सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग का प्यारा रूपंकर सर। टुडे हम लोग डिस्कस करने वाला है आर्टिकल 20 एंड 21। ये आर्टिकल 20 एंड 21 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड में चलते हैं। तो फर्स्ट है हम लोग का आर्टिकल 20। तो ये आर्टिकल 20 एंड 21 क्या है। तो आर्टिकल 20 एंड 21 ऐसा एक आर्टिकल है, क्या है, एक ऐसा एक आर्टिकल है जिसको ना क्या कर सके प्रेसिडेंट, देन हम लोग का क्या है, कोई 3 तरह का इमरजेंसी होगा एंड क्या है हम लोग का मतलब संसद भी क्या ना कर पाए, उसको चेंज ना कर पाए। ऐसा पावरफुल क्या है, ये दोनों आर्टिकल है। कौन कौन चेंज नहीं कर सकता, हम लोग का ना प्रेसिडेंट, ना हम लोग का संसद, ना हम लोग का जो 3 तरीके का इमरजेंसी होता है लागू होता है, वो भी क्या नहीं हो सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट हम लोग का आर्टिकल 20 में क्या बोला गया है, 1 क्राइम 1 पनिशमेंट, मतलब एक अपराध एक सजा। सोचो कोई एक आदमी क्या कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो मर्डर करने के बाद उसको पुलिस क्या कर दिया, जेल में डाल लिया। देन वो क्या किया, अपना सजा काट के बाहर आ गया। देन क्या किया, फिर से पुलिस उसको रास्ता में पकड़ा, ओ तुम वो मर्डर किया, तो फिर से उसको क्या जेल में पटक के फेंक देगा। तो इसलिए क्या होगा, हम लोग का आर्टिकल 20 में बोला है कि 1 क्राइम 1 पनिशमेंट। तो वो एक बार अगर क्या किया, मर्डर का केस जेल में काट के आ गया, तो देन उसको पुलिस क्या नहीं कर पाएगा, नेक्स्ट उसको फिर से वही केस में जेल में डाल नहीं सकता। ठीक है, यही बोला है। देन इसमें भी और एक चीज होता है क्या, कि सोचो मेरा नाम रूपंकर है, तो मेरे नाम पे क्या हो गया, 10 केस फाइल हो गया। सोचो कोलकाता, दिल्ली, मतलब मुंबई, यहाँ पे क्या हो गया, 10 केस फाइल हो गया। तो क्या होगा, हम लोग 10 जगह पे जा नहीं सकते, तब क्या होगा, सब मतलब एक केस को क्या करेंगे, 10 केस को एक जगह पे कन्वर्ट करके एक ही जगह पे हम लोग का क्या होगा, राय दिया जाएगा। ठीक है, इसमें बोला गया। देन हम लोग का है पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द टाइम। सोचो कोई चोरी कर लिया, चोरी करने के बाद वो सोचो 23 में चोरी कर लिया, 2023 में, एंड उसका सजा क्या हो गया, सोचो 2024 मतलब 2024 को उसका क्या हो गया, सजा फाइनल हो गया। तो तब क्या होगा, जो 2023 को वो जो क्या था, रूल था, लॉ था, वही फॉलो होगा। 24 चेंजिंग वाला लॉ उसमें फॉलो नहीं होगा। सोचो 2023 में क्या था, वो चोरी किया, उसको 2 साल का सजा होगा, लेकिन वही लॉ बाद में क्या हो गया, 24 को चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया, कि बोला गया कि अभी जो लॉ था, मतलब मुगल का तरह क्या होगा, अगर चोरी किया गया तो हम लोग का हाथ काट दिया। तो ये इसमें नहीं होगा। अगर 2023 को उसका लॉ में क्या बोला कि अगर चोरी करेगा तो 2 साल का जेल होगा, देन जितना साल भी लग जाए उसको यही वाला सजा देना पड़ेगा। ठीक है। देन हम लोग का है टेस्टिमोनी अगेंस्ट वन सेल्फ, स्वयं के विरुद्ध गवाही। सोचो पुलिस अगर किसी केस में हम लोग को पकड़ लेता है, तो हम लोग क्या ना करें, पुलिस के साथ कोई मतलब झगड़ा ना करें, हम लोग क्या बोले डायरेक्ट पुलिस को, हाँ अगर पुलिस बोल रहा है आप क्या ये जुर्म किया है, बोले हाँ ठीक है मैं जुर्म कर लिया। क्योंकि ये अगर पुलिस वाला जो राय देता है, हम लोग पुलिस के सामने जो बोलते हो क्या नहीं होता, कोर्ट के सामने सेम नहीं होता। तो हम लोग क्या ना करें, इसमें बोला गया कि आर्टिकल 20 में टेस्टिमोनी अगेंस्ट वन सेल्फ, स्वयं के विरुद्ध गवाही। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है। तो हम लोग को ये वाला समझ में आ रहा है, स्वयं के विरुद्ध गवाही क्या होता है, कि अगर पुलिस बोल दिया आप ये जुर्म किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हाँ बोल दे। नहीं तो अगर बोलेगा जुर्म नहीं है, तो पुलिस क्या करेगा, पकड़ के हम लोग को पीटना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इतना चिंता का बात क्यों नहीं है, क्योंकि अगर पुलिस भी पुलिस के सामने अगर बोल दिए, वो कोर्ट के सामने एप्लीकेबल नहीं होता। कोर्ट में अब जो राय देगा वही हम लोग का फाइनल होता है, तो इतना चिंता करने का बात नहीं। तो आर्टिकल 20 में यही बोला है तीनों, कि 1 क्राइम 1 पनिशमेंट, पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द टाइम, मतलब जिस टाइम में वो क्या क्या क्राइम किया गया उस टाइम का उसको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा। देन क्या है, टेस्टिमोनी अगेंस्ट वन सेल्फ, स्वयं के विरुद्ध गवाही। ठीक है बच्चों, 20 समझ में आ गया। देन हम लोग 21 में जाते हैं। तो आर्टिकल 21 हम लोग को हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
बोला जाता है। ठीक है, किसको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम लोग बोलेंगे 21। एग्जाम में थोड़ा घुमा के भी देता है, एग्जाम में बोलेगा हम लोग का आर्टिकल हार्ट एंड सोल कौन सा है, तब हम लोग का हो जाएगा आर्टिकल 32। ठीक है बच्चों, एग्जाम में दो तरह का घुमा के देगा कि बोल देगा कि हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तब हम लोग बोलेंगे 21। लेकिन एग्जाम में अगर बोल दे हार्ट एंड सोल कौन सा है हम लोग का आर्टिकल, तो हम लोग बोलेंगे आर्टिकल 32। ठीक है, देन आर्टिकल 21 में क्या बोला, राइट टू लाइफ एंड पनिशमेंट पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब प्राण क्या होता है, देखो हम सब में क्या होता है, प्राण होता है। तो हम क्या करें, हम देखो रास्ता में जाता है ना, कोई अगर पूरा बाइक चला रहा है स्पीड में, पूरा घूम घूम घूम, हम लोग बोलते हैं ना धूम में चले वाला बाइक, वो बाइक चला रहा है और बहुत पॉल्यूशन कर रहा है, तो आदमी वो क्या कर सकता है, और डायरेक्ट उसके नाम पे क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, क्योंकि उसका जो प्राण में प्रॉब्लम हो सकता है, पॉल्यूशन से हम लोग का क्या होता है, प्राण भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देन हम लोग का कोई फैक्ट्री सोचो, वो क्या कर रहा है, बहुत सारा पॉल्यूशन कर रहा है, इससे वजह से हम लोग का क्या हो रहा है, प्राण थोड़ा प्रॉब्लम में हो रहा है, हम लोग का लाइफ में क्या हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर उसके नाम पे हम लोग केस फाइल कर सकते हैं, यही बोला। देन हम लोग का है पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता, मतलब सरकार क्या करेगा, हम लोग को दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। ठीक है, देन हम लोग का है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी मतलब सोचो हम लोग का क्या होता है, सबका खुद का प्राइवेसी होता है। सोचो गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड होता है, तो क्या होता है उसमें, वो मांग लिया बॉयफ्रेंड कि अपना पासवर्ड हमको दे दो। तो अगर ये लड़की अगर बोल दिया, ऐसे एग्जांपल मजाक में मतलब पासवर्ड मांग लिया, पासवर्ड मांग लिया कि अगर बोल दे कि मैं नहीं दूंगा, फिर भी क्या कर रहा है बॉयफ्रेंड, उसको प्रेशराइज कर रहा है, उसके टाइम में क्या हो सकता है, देन उसके टाइम मतलब लड़के के अगेंस्ट में क्या हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, क्योंकि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी देना होगा, सबका खुद का अधिकार होता है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया राइट टू प्राइवेसी क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट टू प्राइवेसी मतलब कोई अगर लड़की सोचो आज मतलब 50% तो लड़की क्या होता है, खुद के मतलब मन से शादी करता है, 50% क्या होता है, लड़की फैमिली के प्रेशर में शादी कर सकता है। अगर ये वाला राइट टू प्राइवेसी क्या है, हम लोग कोई अगर लड़की कोर्ट में जाकर फाइल करता है कि मेरा ये प्रेशराइज कर रहा है मेरे को शादी करने के लिए, तब क्या हो जाता है, ये वाला आर्टिकल 21 आर्टिकल का ये वाला जो राइट टू प्राइवेसी में क्या हो जाता है, उसका फैमिली का नाम में क्या हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, और उसको जेल में या कोर्ट में मतलब दौड़ा दौड़ी करना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया हम लोग का क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, ये ना होता तो हम लोग का क्या हो जाता, सोचो एक दिन के लिए अगर हम लोग का प्रेसिडेंट को अगर पावर मिल जाता है कि प्रेसिडेंट को पावर मिल जाता तो क्या होता, पुलिस पकड़ता, डायरेक्ट हम लोग को जेल में देता, और डायरेक्ट जो लोग हम लोग से बुलाता वही हो जाता हम लोग का फाइनल, ना कोर्ट होता ना कुछ होता, डायरेक्ट बोल देते ये मर्डर किया, तो ऑब्वियसली ये मर्डर जुर्म किया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि आर्टिकल एंड 20 एंड 21 हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल है। ठीक है बच्चों, और इसको हम लोग ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट एक ये याद रखना कि ये वाला जो 21 है, ये हम लोग का जो सिटीजन होता है, इंडिया का सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों के लिए ये फॉलो होता है। ठीक है, तो ये भी समझ गए हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है एंड हार्ट एंड सोल कौन है। ठीक है बच्चों, ये दोनों आप लोग का कॉन्फ्यूज मत रखना कि कौन सा वाला होगा हम लोग का, ये दोनों मैं क्लियर कर दिया। ठीक है, तो लास्टली हम लोग का क्लास अगर अच्छा लगा हम लोग को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।